बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 7.2 जो है वो सोल्व करने जा रहे हैं। इसमें हम इस लेक्चर के अंदर हम तमाम क्वेश्चन जो है वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस अकॉर्डिंग टू एएलपी जो है बेटा वो सोल्व करेंगे। उससे पहले हम स्मार्ट सिलेबस का थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे पास 7.2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट सोल्व करना है फ्रॉम क्लास वर्क। और इसी तरह हमने होमवर्क के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। अब इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल जो है बेटा वो आप जो है वो खुद जो सोल्व कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं। तो अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने थर्ड पार्ट जो है उसको सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास थर्ड पार्ट है, इसमें आपको 2cb माइनस 2ca जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, जबकि ए, बी और सी के जो है वो आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम जो सी बी है उसको फाइंड करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर सी ए को फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, बाद में दोनों के सॉल्यूशन 2cb और 2ca इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2ca को फ्रॉम 2cb में से। तो पहले हम ये cb निकालते हैं। तो cb हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में समझ चुके हैं, cb निकालने के लिए हमें सेकंड में से जो फर्स्ट c है उसको माइनस करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट b है, उसमें से हम फर्स्ट पॉइंट c को माइनस कर देंगे। सेकंड पॉइंट b है -1, 1 ऊपर कोऑर्डिनेट्स गिवन है वैल्यूज, और जो c है उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 और -6। तो फर्स्ट -1 माइनस ये 2, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस कर ली, कॉमा लगा के सेकंड जो 1 है इसमें से माइनस कर लिया आपने, ये -6 1, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, मल्टीप्लाई है दरमियान ब्रैकेट्स, इस ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई है। -1 -2 -3, और आपके पास 1 + 6 क्या आ गया 7। अब हम चलते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाने। हमारे पास cb था, इसको हमने अब करवाना है 2 से मल्टीप्लाई। जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवाया cb को, तो राइट साइड भी -3 × 2 -6 हो जाएगा, और 7 × 2 4 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लगाऊंगा वेक्टर, cb के ऊपर मैंने वेक्टर लगाना है, साथ ही हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, फर्स्ट पॉइंट, ये i के लॉन्ग होता है, i का कोएफिशिएंट होता है -6i आ जाएगा, प्लस ये जो सेकंड है आपके पास 4, ये आपके पास j के लॉन्ग आ जाएगा, -6i + 4j, ये आपके पास आ गया 2cb। अब हम निकालेंगे 2ca, तो पहले ca फाइंड करते हैं, उसको बाद में हम 2 से क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई। जी, ca कैसे आएगा, ca निकालने के लिए हम a में से c को माइनस करेंगे, सेकंड पॉइंट a में से c को माइनस करेंगे। a की जो वैल्यू है वो है आपके पास ये 2 5, इसको हम पुट कर लेंगे 2 और 5, माइनस कर लेंगे इसमें से हम c को, फर्स्ट वाला 2 -6। ठीक है, तो कैसे सोल्व करना है, उसी तरह प्रीवियस की तरह 2 माइनस ये 2, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस, कॉमा लगा के 5 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 6, सेकंड में से सेकंड माइनस, 2 - 2 0 हो गया, 5 + 6 11, तो ये आ गया ca। जैसे ही मैंने इसको 2, हमें चाहिए 2ca, तो इसको मैं क्या करवा लूंगा 2 से मल्टीप्लाई करवा लूंगा। तो 2 × ये 0 0, 2 × ये 11 22। अब जैसे ही मैंने इसके ऊपर लगाना है वेक्टर, तो 2ca = आ जाएगा 0i + 22j। अब हमने करना क्या है, हमने माइनस करना है 2cb में से 2ca को, 2ca में से क्या करना है माइनस करना है आपने 2ca को, 2cb - 2ca। तो आपके पास जो 2cb है इसके कोऑर्डिनेट्स आए हैं, 2cb के कोऑर्डिनेट्स आए हैं आपके पास जो वेक्टर बना है इसका -6i + 4j,
-6i + 4j। उसके बाद आगे माइनस आई है, ये दरमियान में माइनस लगा लें। फिर आगे जो 2c है इसका वेक्टर बना है 0i + 22j, 0i + 22 का j। तो -6i और ये -0i, ब्रैकेट्स ओपन कर लें, -6i - 0i, इधर से +4j, ठीक है, +4j, और ये माइनस है, ये इस आगे वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस, -22j। तो दोनों वेक्टर्स के मैंने i वाले पहले लिख लिए और j वाले बाद में लिख लिए। ये माइनस था दरमियान में, इसने क्या किया, ब्रैकेट्स के आगे वाला प्लस जो है उसको चेंज कर दिया। तो आपके पास जो सॉल्यूशन आ गया, -6i में से 0i -0i ऐड हुए तो -6i आ जाएगा। इसी तरह 22 में से 4 के j प्लस निकाल दें, एक वैल्यू माइनस एक प्लस हो तो बड़ी में छोटी निकालते हैं, 22 में से 4 निकाल दें 18j। तो ये आ गया आपके पास -6i - 18j, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। तो यहाँ आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर बनता है, सॉरी बेटा, यहां पे जब हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया है, यहाँ पे हमारा 18 नहीं 8j आना चाहिए था, हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। हमने जब 2 को मल्टीप्लाई करवाया, 2 इंटू -3 -6 आ गया, 2 इंटू ये 7 करवाया, तो यहाँ पे हमारा बनता है 14। ठीक है, इधर क्या बनता है 14, तो यहाँ पे फिर आ गया 14j। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा 14j, और इसी तरह यहाँ पे भी फिर आ जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे भी 14, और जब आप 22 में से 40 निकाल दें तो पीछे आपके पास क्या आ जाता है, पीछे आपके पास माइनस का 8j आ जाता है आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, क्वेश्चन नंबर 2 का हमने सेकंड और थर्ड पार्ट जो है उसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड और थर्ड पार्ट जो है उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है और थर्ड पार्ट ये बिल्कुल सेम है। सेकंड पार्ट के अंदर W वेक्टर आपको दिया हुआ है, आपने उसको 3 से मल्टीप्लाई करवाना है और बाद में V में से माइनस कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट आप थर्ड को करने के बाद खुद ही सोल्व कर सकते हैं, या देख ले, मैं अभी करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने V वेक्टर में से 3W वेक्टर को माइनस करना है। ठीक है, W वेक्टर के ट्रिपल टाइम्स को आपने क्या करना है, माइनस करना है, जबकि ऊपर आपको U V W तीनों वेक्टर्स जो है वो गिवन है। U वेक्टर जो है वो इज इक्वल टू है आपके पास I + 2j - k, I + 2j - k। इसी तरह V वेक्टर इक्वल टू है 3i - 2j + 2k, V वेक्टर इक्वल टू है 3i - 2j 3i - 2j + 2k। सेम इसी तरह आपके पास W वेक्टर इज इक्वल टू है 5i - j + 3k, 5i - j प्लस का 3k। ठीक है, 5i - j + 3। आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट के अंदर आपने निकालना है V - 3W। तो आपने W को पहले 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन सोल्व करने के लिए हमें W वेक्टर जो है वो बेटा गिवन है, W इज इक्वल टू है, आप सेपरेट कर लें या इसी को लें बेटा, V - 3W सोल्व करना है। V - 3W, पहले V आता है, V का वेक्टर लिखें। V का वेक्टर है आपके पास 3i - 2j + 2k, ये वाला 3i - 2j + 2k। उसके बाद आगे बेटा -3 है, -3 लिखें। फिर आगे आता है W लिख लें। W आपके पास क्या है, 5i - j + 3k, 5i - j + 3k। ठीक है, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, 3i - 2j
प्लस 2k माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15i माइनस 3 इंटू माइनस प्लस 3j माइनस 3 इंटू प्लस 3 प्लस का 9 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 9 के। ठीक है, माइनस 3 को आपने अंदर 5i से भी करवा दिया, माइनस j से भी करवा दिया और प्लस 3k से भी मल्टीप्लाई करवा दिया। अब i वाले टोटल करें, i वाला बेटा ये 3i और माइनस 15i, 15 में से ये 3 चले गए, पीछे i कितने आ जाएंगे आपके पास माइनस के 12i, 15 में से ये 3 निकाल दिए 12i आ गया, बड़ी वैल्यू 15 के साथ माइनस था इसलिए 12 के साथ माइनस। उसके बाद ये आपके पास 3j में से माइनस के 2j निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का j 1j। इसी तरह माइनस 9k में से प्लस के ये 2k निकाल दें, 9k में से प्लस के 2k, 9 में से 2k 7k और बड़ी वैल्यू 9 के साथ माइनस है तो इसके साथ भी माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट जो है उसमें बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, उसमें आपने 3v प्लस w का मॉडुलस निकालना है, मतलब कि आपने क्या करनी है मैग्नीट्यूड निकाल। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट 3v प्लस w की मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए हम सबसे पहले 3v प्लस w निकालते हैं, जो वेक्टर हमें एंड पे मिलेगा हम उसकी क्या कर लेंगे मॉडुलस मीन मैग्नीट्यूड ले लेंगे। चलें सोल्व करते हैं। 3v की जगह v का वेक्टर पुट करें, v का वेक्टर आपके पास क्या है 3i माइनस 2j प्लस 2k, 3i माइनस 2j प्लस 2k, आगे प्लस, उसके बाद आगे w आ जाता है, w की क्या वैल्यू है 5i माइनस j प्लस 3k, 5i माइनस j प्लस 3k। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स जो है उसको हम कर देंगे ओपन। तो ब्रैकेट्स को ओपन करें, ये जो 3 है बेटा ये इन टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 9i, उसके बाद 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6j, 3 इंटू 2 6k माइनस 6j प्लस 6k। जब ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे 5i माइनस j प्लस 3k ये एज इट आ जाएगा, 5i मैं नीचे लिख रहा हूं 5i माइनस j प्लस 3k, टोटल करते हैं दो सबको, 9i और 5i कितने हो गए दोनों प्लस के हैं तो 14i, ठीक है, और माइनस 6j और माइनस 1j माइनस 7j, 6k और 3k ये आ गया आपके पास 9k। अब हमने क्या करना है इसकी लेनी है बेटा मैग्नीट्यूड, ये आया हमारे पास 3v प्लस w। अब जब हमने 3v प्लस w इसकी मैग्नीट्यूड का मतलब ये है आपने इसके क्या करना है i वाले कोफिशिएंट का स्केयर ले लेना है, i का कोफिशिएंट 14 है उसका स्केयर आ जाएगा, प्लस j का कोफिशिएंट माइनस 7 का स्केयर, माइनस हो तो ब्रैकेट्स में लिख लें, और प्लस k का कोफिशिएंट 9 का स्केयर, यानी कि a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस c स्केयर ऊपर स्केयर रूट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का क्या लग गया फार्मूला। 14 का स्केयर कितना होता है 196, 7 का स्केयर 49, 9 का स्केयर 81, और जब हम तमाम को प्लस करके स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आंसर है वो आ जाता है 326। तो ये आ गया आपके पास थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v एंड राइट द डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। एक तो आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, दूसरा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालना है, ठीक है। इसका आपने सेकंड पार्ट जो है उसको सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो हमने जैसे 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 इसका हमने सोल्व करना है सेकंड पार्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालना है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, अभी पीछे भी पढ़ा है और प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। मॉडुलस का मतलब क्या होता है मैग्नीट्यूड।
तो जिस वेक्टर की हमने मैग्नीट्यूड लेनी है उसको मॉडुलस लगा के लिख लेते होते हैं। एक तो हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, दूसरा हमने डायरेक्शन ऑफ का साइन निकालना है। क्या चीज फाइंड करनी है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास जो वेक्टर गिवन है सेकंड पार्ट में वो है i माइनस जे माइनस के। वेक्टर हमें गिवन है v इज इक्वल टू आई माइनस जे, उसके बाद माइनस के। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम अपना ए पार्ट जो मैग्नीट्यूड वाला वो सोल्व करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन ऑफ ए, आपके पास जब भी किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेने का कहा जाता है तो उसकी वेक्टर हम की मैग्नीट्यूड हम कैसे लेते हैं? ए का स्क्वायर मतलब आई वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर। बिल्कुल सेम है प्रीवियस क्वेश्चन या जैसे हम 7.1 में पढ़ चुके हैं। तो इधर आई कितने बेटा? यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। इधर बी की कितना कोएफिशिएंट है? -1 जे है, तो बी की वैल्यू -1 जे आ जाएगी। इधर आपके पास सी कितना है? आपके पास के का कोएफिशिएंट -1 के है, तो के की वैल्यू -1 आ जाएगी। ऊपर क्या है? स्क्वायर, और साथ ही ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास? स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर +1, -1 का स्क्वायर +1, तो 1 + 1 + 1 ये आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास 3 स्क्वायर रूट जो है ये आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ गई। फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब सेकंड जो हमें चीज पूछी गई है वो है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। सिंपल सा तरीका है, जैसे हमने 7.1 में वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करवा के हमने यूनिट वेक्टर निकाला था, वैसे ही हम क्या करेंगे, उसी आंसर को हम आई जे के बगैर कॉमे लगा के लिख देंगे, तो वो होता है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, बी पार्ट सोल्व करने के लिए फॉर बी पार्ट मीन फॉर डायरेक्शन ऑफ कोसाइन के लिए अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करने लगे। फॉर डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के लिए सबसे पहले हमें वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए, जो कि हम प्रीवियस निकाल चुके हैं। आप निकाल लेंगे। अगर आपको केला पूछ लिया जाए फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, तो सबसे पहले आप इसी तरह ये जो मैग्नीट्यूड है ये वाली क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। हमने 3 स्क्वायर निकाल लिए। अब निकालने लगे हम यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जो है इसका फार्मूला होता है वेक्टर ओवर, यूनिट वेक्टर को हम ये ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट वेक्टर का फार्मूला है ये जो वी कैप है ये किस चीज को शो कर रहा है? ये यूनिट वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक है, प्रीवियस हम एक्सरसाइज में ये कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो ये फार्मूला है आपके पास वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ऊपर वेक्टर आएगा, वेक्टर क्या था? आई माइनस जे प्लस के, ये वाला आई माइनस जे माइनस के। इसको आप क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। आई माइनस जे माइनस के। नीचे आपके पास v की मैग्नीट्यूड जो है वो क्या आई? आपके पास ये वाली 3 स्क्वायर रूट। इसको भी बेटा पुट करें इसमें, इधर नीचे डिनोमिनेटर में 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये आपके पास इज इक्वल टू आ गया। ये कितने आई है? 1 आई है, तो 1 के नीचे 3 स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें आप। 1 के नीचे 3 स्क्वायर रूट जो है उससे सेपरेट कर लें, साथ आई। ठीक है, ये -1 जे है, तो -1 के नीचे 3 स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें, साथ जे। ये -1 के है, -1 के नीचे आप 3 स्क्वायर रूट सेपरेट कर लें और साथ क्या आ गया? के। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन क्या है? डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू आ गया डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। इसी आंसर को जब आप कॉमे लगा के लिख देंगे, क्या करेंगे? कॉमे लगा के लिख देंगे आई जे के बगैर। 1 आई का कोएफिशिएंट लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा लगा के जे का कोएफिशिएंट -1/3 स्क्वायर रूट उसको लिखा। ठीक है, उसके बाद आपने कॉमा लगा के के का कोएफिशिएंट -1/3 स्क्वायर रूट वो लिख दिया। तो ये आपका आखिरी स्टेप आ गया। ठीक है, आपने क्या किया? दरमियान में कॉमे लगा के आई जे के कोएफिशिएंट लिख देंगे, तो वो आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। ये आया कैसे? जब हमने वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड किया, तो यूनिट वेक्टर के आंसर को हमने कॉमन्स लगा के लिखा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमें
अल्फा जो है वो फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने अल्फा फाइंड करना है। हमें जो रिलेशन गिवन है उसमें उसने कहा है कि अल्फा आई प्लस अल्फा प्लस 1 जे प्लस 2 के इज इक्वल टू है 3 के। ये साइडों पे आ गया मॉडुलस। अब मॉडुलस हम पढ़ चुके हैं, मॉडुलस किस चीज का सिंबल है? मॉडुलस मैग्नीट्यूड का। तो इसका मतलब ये है कि मॉडुलस खत्म करेंगे तो अंदर जो वेक्टर है उसकी हमें मैग्नीट्यूड लेनी पड़ेगी। मॉडुलस का मतलब ये है कि अंदर वाले वेक्टर की हमने क्या करनी है? मैग्नीट्यूड लेनी है। तो टेकिंग मैग्नीट्यूड, सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड लेते हैं। टेकिंग मैग्नीट्यूड, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड लेने जा रहे हैं। आई वाले कोएफिशिएंट अल्फा का स्केयर प्लस लगा के जे वाले कोएफिशिएंट अल्फा प्लस 1 का स्केयर प्लस लगा के के का कोएफिशिएंट 2 का स्केयर। और मैग्नीट्यूड के रिलेशन में ऊपर क्या होता है? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ऊपर होता है स्केयर रूट। राइट साइड पे जो 3 है वो एज इट। अंदर स्केयर ओपन करें, अल्फा का स्केयर अल्फा स्केयर आ जाएगा, लेकिन ये जो अल्फा प्लस 1 का होल स्केयर इधर आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 फार्मूले का इंटू ए इंटू बी, ठीक है। उसके अलावा ये जो 2 का स्केयर है ये आ गया आपके पास 4, और ऊपर जो स्केयर रूट था वो एज इट इज इक्वल टू 3 भी एज इट। अंदर आपके पास ये अल्फा स्केयर और ये अल्फा स्केयर कितने हो गए आपके पास? 2 अल्फा स्केयर, ठीक है। उसके बाद 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, 2 इंटू अल्फा इंटू 1 2 अल्फा, और ये आपके पास 4 एज इट, ठीक है, इक्वल स्केयर रूट इज इक्वल टू 3। अब लेफ्ट साइड पे है स्केयर रूट, इसको खत्म करने के लिए आपको बोथ साइड पे लेना पड़ेगा स्केयर। लेफ्ट साइड से स्केयर रूट को खत्म करने के लिए बोथ साइड पे क्या करना पड़ेगा? स्केयर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्केयर, जब हम स्केयर लेते हैं तो हमारे पास 2 अल्फा स्केयर प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 अल्फा, ये 4 और ये 1 5 हो गए, इज इक्वल टू आ जाते हैं 3 का स्केयर। जब मैं बोथ साइड पे स्केयर लूंगा ये लेफ्ट साइड वाला स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे आ गया स्केयर। तो आपने क्या किया? स्केयरिंग कर ली यहां से। अब यहां पे हमारे पास 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा प्लस 5, राइट साइड वाला जो 3 का स्केयर है ये बन रहा है 9, ये प्लस का है, लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा? -9, राइट साइड पे 0 रह गया। 2 अल्फा स्केयर प्लस 2 अल्फा, 9 में से 5 चले गए 4 रह गए, और बड़ी वैल्यू 9 के साथ माइनस है तो माइनस है। अब यहाँ पे हम करेंगे फैक्टराइजेशन, साइड वाला मल्टीप्लाई करवाएं, 4 2 8 बनता है, ठीक है, और प्लस माइनस करने से 2 है। तो क्या आ जाएगा आपके पास? या इसको आप पहले बेशक 2 पे डिवाइड करवा लें, मजीद सिंपलीफाई करने के लिए डिवाइडिंग बाई 2, तो आपको मिल जाएगा 2 अल्फा, ये 2 को करवाया 2 पे तो 1 अल्फा स्केयर आ गया, ये 2 अल्फा को करवाया तो 1 अल्फा आ गया, इसको 2 को करवाया तो -2 आ गया इक्वल टू 0। अब साइड वाला देखें, मल्टीप्लाई करने से -2 इंटू अल्फा स्केयर -2 अल्फा स्केयर, हमें वो वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाने से साइड वाला -2 अल्फा स्केयर है, और प्लस माइनस करने से दरमियान वाला अल्फा। तो क्या ले लेंगे हम ले लेंगे यहाँ पे बेटा प्लस का 2 अल्फा माइनस का अल्फा, और -2 एज इट इक्वल 0। फर्स्ट वैल्यू भी एज इट, लास्ट भी एज इट, दरमियान में आ गया आपके पास अल्फा की जगह 2 अल्फा माइनस अल्फा, 2 अल्फा में से माइनस अल्फा निकाल दें तो दरमियान वाला +1 अल्फा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो साइड वाला -2 अल्फा स्केयर। हमने कर ली फैक्टराइजेशन, क्या कर ली? यहां से हमने क्या किया? फैक्टराइजेशन की है, फैक्टराइजेशन। और अब हम इसको मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट 2 में से आ रहा है अल्फा कॉमन, तो अल्फा +2 आ जाएगा। थर्ड और फोर्थ में से -1 कॉमन आ रहा है तो अल्फा +2 आ जाएगा इक्वल टू 0। इस अल्फा को और इस -1 को कंबाइन कर लें, ये अल्फा +2 इधर भी और इधर भी कॉमन है, एक बार नीचे उतार लें, दोनों को सेपरेट 0 के इक्वल, अल्फा -1 इक्वल टू 0, -1 दूसरी साइड पे जाके हो गया +1। ये आ गया आपके पास अल्फा का आंसर। इसी तरह ये अल्फा +2 इसको भी 0 के इक्वल ले लें,
अल्फा प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2, तो ये आ गया आपके पास अल्फा की दूसरी वैल्यूज। ठीक है, तो इसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो बेटा आपका बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास 5, इसमें आपको वी वेक्टर का कहा गया है कि वी यूनिट वेक्टर फाइंड करें इन द डायरेक्शन ऑफ वी वेक्टर। तो हम जिसका वेक्टर निकालना चाहते होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, ऊपर कैप लगा के लिख लेते होते हैं। आपको वेक्टर गिवन है साथ i + 2j - k वेक्टर गिवन है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर निकालने का आपके पास फार्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला होता है जैसे v है, तो v के ऊपर हम यूनिट वेक्टर के लिए कैप लगा लेते हैं। ये होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर तो हमें ये गिवन है लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड नहीं गिवन, तो सबसे पहले इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं। वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है उसका अभी हमने फार्मूला देखा, तो आई वाले कोफिशिएंट यहाँ पे कितने आई है, 1 आई है, तो 1 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 आ गई। जे का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो बी की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लिया, प्लस के यहाँ पे कितना है, -1, तो के की वैल्यू -1 का स्क्वायर ले लेंगे और ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर ने माइनस को प्लस कर दिया, 1 + 4 5, 5 × 6 का क्या आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट आ गया। इसको वैल्यूज को पुट करें क्वेश्चन नंबर 1 में। जब हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं तो क्वेश्चन 1 आ जाती है आपके पास, क्वेश्चन 1 आ जाती है यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ऊपर वेक्टर है, वेक्टर की जगह ये i + 2j - k आ जाएगा, और नीचे आपके पास क्या, v की मैग्नीट्यूड, उसकी जगह 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आपने क्या किया है, जो यूनिट वेक्टर था वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, उसमें वैल्यू क्या कर दिया, पुट कर दी। ऊपर वेक्टर आ गया ये, नीचे ये मैग्नीट्यूड थी तो मैग्नीट्यूड 6 आ गई, तो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर का आंसर। इस तरह भी ठीक है, या मजीद इसको i j k के नीचे कर लें, ये 1 आई है तो 1/6 स्क्वायर रूट i आ जाएगा, और प्लस ये 2 है, j है, तो 2 के नीचे 2/6 स्क्वायर रूट, 2/6 स्क्वायर रूट j आ जाएगा। ये आपके पास -1 के है तो -1/6 स्क्वायर रूट के आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास यूनिट वेक्टर का आंसर। अगर आपको डायरेक्शन ऑफ का साइन पूछ लिया जाए तो इससे आगे एक स्टेप और कर देना, आई और जे और के खत्म कर देने हैं और दरमियान में आपने कॉम में लगा देने हैं। जो वैल्यू प्लस में ऑप्शन होगा वो प्लस में आ जाएगा, जो माइनस में होगा तो माइनस में आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका 1 और 2 पार्ट आपने बोथ करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के आपने 1 और 2 बोथ पार्ट करने हैं, तो 1 और 2 दोनों पार्ट सेम है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट जो फर्स्ट है उसको आपको सोल्व करवाता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 4 एंड इज पैरेलल टू 2i - 3j + 6k। आपको एक वेक्टर दे दिया और एक वेक्टर आपने फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है और वो किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है जो कि आपको वेक्टर के तौर पे सेकंड वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने लेट कर लेना है कि जो आपको मैग्नीट्यूड गिवन है वो आपके पास ए वेक्टर है एक फर्स्ट, उसकी गिवन है 4, और यही वेक्टर क्योंकि आपने क्या करना है, फाइंड करना है। जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है वो वेक्टर आपने फाइंड करना है, और ये जो जिसकी मैग्नीट्यूड 4 गिवन है ये किसी दूसरे वेक्टर के पैरेलल है, उसको हमने लेट कर लिया बी के इक्वल। वो वेक्टर हमने लेट कर लिया बी के इक्वल। वो आपके पास क्या है, 2i - 3j, 2i - 3j + 6k। ठीक है, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन है उसको हम फाइंड आउट कर सके। तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम यूनिट वेक्टर का जो रिलेशन है उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो रिलेशन है एस, यूनिट वेक्टर जो होता है आपके पास वो होता है वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। हमने ऊपर वाला वेक्टर निकालना है, मैग्नीट्यूड डिवाइड हो रही जाके यूनिट वेक्टर से क्या हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई। तो ये जो नीचे वाली मैग्नीट्यूड है ये ए यूनिट वेक्टर से क्या होगी आपके पास, मल्टीप्लाई। ठीक है, इसे आपने नाम दे लिया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें ए वेक्टर निकालने के लिए हमें ए की जो मैग्नीट्यूड गिवन है ये वाली 4,
इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, ए की इस मैग्नीट्यूड 4 को मल्टीप्लाई करवाना है ए यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर हमारे पास गिवन ही नहीं है, तो इसलिए हमें ये कंडीशन दे दी हुई है, हमें उसने खुद कह दिया कि ये जो 4 मैग्नीट्यूड है इसका वेक्टर निकालना, और ये इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। क्या बताया उसने, एस, उसने ये बताया है एस, यहाँ पे हम कंडीशन लगाने लगे, एस ए जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के। ए जो है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। सो इनके यूनिट वेक्टर जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 वो आ जाएगी आपके पास, क्वेश्चन 1 बिकम्स, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बिकम्स बन जाएगी ए वेक्टर इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड इनटू बी यूनिट वेक्टर। मैंने क्या किया है, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर यहाँ ए यूनिट वेक्टर है ना, वहां पे मैंने ये बी यूनिट वेक्टर पुट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 में ए यूनिट वेक्टर की जगह बी यूनिट वेक्टर पुट कर दिया, क्योंकि ये जो सेकंड वेक्टर है ये फर्स्ट के पैरेलल। अब हम इसका रिलेशन पुट कर लेंगे, ए यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया ए की मैग्नीट्यूड, ठीक है, इनटू ये जो बी यूनिट वेक्टर है इसकी जगह हम इसका फार्मूला ले लेंगे। किसी भी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है वो होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। तो बी यूनिट वेक्टर का फार्मूला बना लिया, बी ओवर बी की मैग्नीट्यूड, वैल्यू पुट करते हैं। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस रिलेशन के इधर ए की मैग्नीट्यूड की जगह ये वैल्यू आपको गिवन है 4, ये पुट कर लें। उसके बाद ये ऊपर जो बी वेक्टर है ये भी आपको गिवन है 2i - 3j + 6k, इसकी वैल्यू पुट कर लें 2i - 3j + 6k। नीचे आ रहा है आपके पास बी की मैग्नीट्यूड, नीचे आपको पास क्या आ रहा है, बी की मैग्नीट्यूड, वो इसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लेनी है, तो 2 का स्क्वायर प्लस लगा के जे वाले कोएफिशिएंट -3 का स्क्वायर प्लस लगा के ये के वाले कोएफिशिएंट 6 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर ये मैग्नीट्यूड लेने के लिए स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जब हम इसे सोल्व करते हैं तो ए वेक्टर इज इक्वल टू आ गया, ये 4 × 2 8i, ठीक है, 4 × 3 12j, 4 × 6 24 के। नीचे जो है आपके पास ये 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 36 + 9 और +4, ये सारा प्लस करते हैं तो आपके पास 49 बनता है। ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 आपके पास 7 आ जाएगा। नीचे वाला सारा सोल्व करके क्या आ जाएगा, 7। और उस 7 को आप क्या करेंगे, उस 7 को आप सेपरेट कर लेंगे किसके नीचे, आई के कोफिशिएंट के नीचे सेपरेट कर लिया, जो नीचे वाला सोल्व करके आता है। जे के कोफिशिएंट के नीचे सेपरेट कर लेना है और के कोफिशिएंट के नीचे सेपरेट कर लेना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व। इसी तरह आप सेकंड पार्ट जो है उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ, जो कि सारे के सारे प्रीवियस की तरह सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों ने अभी किया है, फर्स्ट किया है, सेकंड सेम है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका पार्ट जो है वो डिफरेंट है थोड़ा सा, इसको जरा हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बल्कि ये बिल्कुल सेम है बेटा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट करना है और सी पार्ट करना है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि प्रीवियस की तरह तो ये आप खुद कर सकते हैं। फाइंड अ कांस्टेंट ए एज, आपने कांस्टेंट ए निकालना है, कांस्टेंट ए so that the vectors I - 3j + 4k and w is equal to ai + 9j + 4k are parallel। अगर ये वेक्टर्स क्या हो, आपस में पैरेलल हो, तो इनको आपने इसके अंदर अल्फा जो है उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं एक आसान सा सोल्यूशन बताता हूँ आपको। 10 का बी पार्ट मैं खुद सोल्व करवा देता हूँ, ठीक है। हम कंपैरिजन यूज करेंगे। आपके पास यहाँ पे 2 वेक्टर गिवन है 10 के बी पार्ट में। एक आपके पास v इज इक्वल टू है, वेक्टर है I - 3j + 4k,
जबकि एक दूसरा W वेक्टर है इज इक्वल टू AI प्लस 9J और प्लस 4K। अब उसने कहा है कि ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है। ठीक है, हमें क्या गिवन है कि ये बोथ वेक्टर आपस में पैरेलल है एस V जो है वो है पैरेलल टू, ये जो लाइंस लगाई हैं मैंने ये पैरेलल की होती हैं। ठीक है, अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो वो फिर परपेंडिकुलर की होती है। एज ये दोनों आपस में क्या है, ये पैरेलल है। ये पैरेलल है तो इनके हम I और J के कोएफिशिएंट कंपेयर करवा सकते हैं। सो या यूं कह लें, एक दफा आप एक स्टेप बढ़ा लें। सो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पे V जो है वो इक्वल टू है W वेक्टर के, इनको आपस में इक्वल लिख लें। V है I माइनस 3J प्लस 4K, इसी तरह W है AI प्लस 9J प्लस 4K। अब इनके कोएफिशिएंट कंपेयर करवा लें। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ I, J एंड K। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ I का I के साथ दोनों लेफ्ट राइट पे, I, J एंड और K का K साथ। ठीक है, इनके आपस में हमने क्या किया, कोएफिशिएंट को कंपेयर करवा लिया। अब इधर I का क्या है, 1 नहीं है यहाँ पे, और इधर I का क्या है, A है। तो 1 इज इक्वल टू आ रहा है A के। 1 किसके इक्वल आ रहा है, A के। इसे आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे लें। इधर J जो है -3 है, इधर J जो है वो 9 है। हम केवल I और J का ही करवा लेते हैं, J और K में से एक करवा लें। ठीक है, और उन दोनों को ही हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, मैंने I और J के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करवा लिए, इसके मैंने K के नहीं करवाए, उसकी जरूरत नहीं है। अब इस तरह करें आप कि जो आप इसको 3 पे कर लें डिवाइड। ठीक है, आप क्या करें, 3 पे डिवाइड कर लें। जब हम 3 पे डिवाइड करवाते हैं, सबसे पहले इसको इस तरह करें, आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप -3 से पहले इसको, जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको आप करवाएं -3 पे डिवाइड। डिवाइड क्वेश्चन 3 ऑन किसके ऊपर आप डिवाइड करवाएंगे, -3 पे। डिवाइड क्वेश्चन 2 बाई -3। जब मैंने इसको क्वेश्चन 3 को करवाया तो यहाँ पे आ गया +1 इज इक्वल टू -3। इसे कह लें क्वेश्चन नंबर 3 का नाम। अब देखें 1 की और 3 की जो लेफ्ट साइड है सेम है, इधर भी 1 है 1 में, इधर भी 3 में लेफ्ट साइड पे 1 है। 1 की और 3 की लेफ्ट साइड सेम है, तो जब इन्हें कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास A जो है राइट साइड जो है 1 में राइट साइड पे A है और इधर राइट साइड पे -3, ये आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो कंपेयर 1 एंड 3, कंपेयर 1 एंड 3। 1 एंड 3 इक्वेशन की लेफ्ट साइड सेम होगी तो राइट साइड फिर आ गई A इज इक्वल टू -3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो C पार्ट है बेटा, उसमें सिंपल सा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी जो सोल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 10 का जो C पार्ट है, ठीक है, ये क्या है यार, सेम। ये आपने बिल्कुल उसी तरह ही करना है। उसके बाद बेटा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट। क्या बात है, ये भी बेटा वैसे ही सेम है, प्रीवियस की तरह आ रही है। क्वेश्चन नंबर 11 इसका फर्स्ट पार्ट करना है आपने, उसके बाद आपने इसका सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, एंड इसका थर्ड पार्ट भी करना है। थर्ड पार्ट में पहले पी क्यू निकालेंगे, पी क्यू मतलब क्यू में से पी करेंगे। ठीक है, जो वेक्टर आएगा उसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइन लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पूछा गया, और डायरेक्शन ऑफ कोसाइन जो है वो आप पीछे अभी पढ़ चुके हैं, जो कि अभी आपने डायरेक्शन ऑफ कोसाइन किस में पढ़ा है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ये सारे क्या आर सेम एज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो वहां पे आप डायरेक्शन ऑफ कोसाइन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर लिया था और उसके आंसर को आई जे के बगैर हमने
कोफिशिएंट जो थे उनको कॉमा में लगा के लिख लिए थे। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज 7.2 जो कि सारी की सारी क्या थी, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस यानी ALP के मुताबिक थी। तो इसे बार बार जो है अच्छी तरह समझें गौर से, और बार बार जो है वो प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह आप लोगों को कामयाब करेगा। अल्लाह हाफिज।